ओके। तो तमन आपने प्रैक्टिस की कल? यस सर, की थी मैंने कल प्रैक्टिस। ओके, तो शेयर करोगे स्क्रीन? यस सर। सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल आ रही अब चेक करो आप। और मैंने आपको बोला था इक्लिप्स ओपन करके रखा करो पहले। है। सर ये रिमूव। तो ड्रैग करो ना, हाँ हो गया ना। इक्लिप्स को ना ओपन करके रखा करो पहले, बोला था ना आपको लास्ट टाइम। नहीं, आप एक्सपेंड करो ना पहले। हाँ, इसको फिर से क्लिक करो, प्रोजेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, इसको क्लिक करो, नीचे नीचे नीचे, जावा ट्रेनिंग तमन जो इसका, हाँ अब सोर्स पे क्लिक करो। क्लिक करो, क्लिक कर, आप राइट क्लिक कर रहे हो। हाँ, अब ये इसको एक्सपेंड करो, इन पैकेजेस को। जो एरो होता है ना, एरो वहां पे क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड पे, देखो पीछे एरो है ना स्टार्टिंग में। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, अब मेरे को दिखाओ वन बाय वन क्या किया। प्रोग्राम रन हो रहे हैं सारे? यस सर। ओके। एरर आए थे जब कर रहे थे? सर एक दो बार एरर आई थी। ओके। तो ये इफ स्टेटमेंट का है। ओके, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट अब? यस सर, क्लियर। ओके।
तो एलसी फ्लैटर किस लिए यूज करते हैं हम बताओ। ऐसे फ्लैट यस। सर, जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में कोई प्राइस, जैसे कोई किसी भी चीज का प्राइस चाहे कुछ भी एंट्री किया सर, लेकिन वो मतलब उसका जो प्राइस ज्यादा है कम है सर, वो आगे मतलब फॉल्स आ रहा है, देन उस सर वो उसका जो नहीं, कुछ जब भी। हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, बताया था ना कि अगर एक यस। ऑप्शन है तो इफ यूज करेंगे, अगर दो ऑप्शंस है आपके पास तो हम इफ एल्स में जाएंगे, अगर दो से यस ज्यादा ऑप्शंस है तो हम किसके पास जाएंगे, एल्स इफ लेटर के। सर। समझाया था ना कल, मतलब ऐसा समझाना यस है आपको। ओके। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये हमारा इक्लिप्स है जो ओपन हो रहा है अभी। तो जैसे कल हमने एग्जांपल की थी एलसिफ लेटर की, है ना, ये आज मैं नोट यस। शेयर कर दूंगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है डेज के अकॉर्डिंग। ओके, ये भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ओके। यस। सेम प्रोग्राम है यस। लेकिन एग्जांपल डिफरेंट है। अब जो भी प्रोग्राम कर रहे हो ना, आगे आगे बिना देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस। अब जैसे आ जाता है प्रोग्राम के, आपके पास तीन नंबर है, तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ऐसे किया प्रोग्राम। यस। अगर तीन नंबर हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये कैसे करोगे आप। तो ये एक नेस्टेड इफ की भी एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। सपोज हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जितने प्रोग्राम बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है, उतनी प्रोग्रामिंग शार्प होगी। ओके। यस। तो अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाए, और देखो यहाँ पे कितने सारे प्रोग्राम ओपन है ना, अगर सबको क्लोज करना है, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर लो, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, काफी चीजें ओपन है मेरे सिस्टम में। हम्म। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ना क्लोज ऑल, है ना। अगर क्लोज ऑल करूंगा तो सारे प्रोग्राम जितने भी ओपन है सारे क्लोज हो जाएंगे। ओके, ये शॉर्टकट होता है। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, हो गया ना। अब सपोज मैं इस पैकेज के अंदर एक और प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट पैकेज के अंदर हम एक और प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया कंट्रोल स्टेटमेंट पैकेज के ऊपर, तो हमारे पास ऑप्शन आ गई न्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मैक्स। ओके, नंबर, क्लियर है। और ये हमारा मेन मेथड है। तो हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। अब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, डेली रिपीट कर रहे हैं हम। यस कमन। यस सर। हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, अब हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला था, हम कमेंट देख सकते हैं ना। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर अमंग फ्रॉम थ्री नंबर्स। ओके, मतलब कोई भी तीन नंबर हो, उन तीन नंबर्स में से हमने एक ग्रेटेस्ट फाइंड करना है।
तो वो कौन कौन से होंगे नंबर, जैसे मान लो, देखो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की हमेशा मेन मेथड से होती है, ठीक है। तो अभी तक तो हम सब कुछ मेन मेथड के अंदर ही कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा इंट num1 num2 num3, 3 नंबर डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अगर हमने स्कैनर भी यूज करना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें सबसे पहले, है ना, अगर रन टाइम पे हमने इनपुट देनी है। सर स्कैनर का मेन यूज क्या होता है? स्कैनर का मेन यूज होता है, सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, num1 मैंने दे दिया 40, मतलब फिक्स वैल्यू दे दी, है ना। स्कैनर का मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। यहाँ पे तो फिक्स वैल्यू होगी ना, यहाँ पे देखो, बताओ, मैंने फिक्स वैल्यू दे दी ना। नंबर 1 40 है, नंबर 2 30 है, नंबर 3 60 है। लेकिन स्कैनर के साथ आप जब रन करते हैं, वो कहता है क्या वैल्यू आप देना चाहते हो। तो कोई भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने फिक्स वैल्यू दे दिया, मैं चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? यस। यस। ओके। तो अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। देखो, अगर नंबर 1 ग्रेटेस्ट होएगा तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से बड़ा होएगा, है ना। यस। तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2, ठीक है, अगर नंबर यस। वन नंबर 2 से क्या है, बड़ा है। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो तीसरे से भी बड़ा होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपकी दो फ्रेंड्स है, किसके पास सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो अगर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है तो आपके मार्क्स आपकी फर्स्ट फ्रेंड से भी ज्यादा होने चाहिए और सेकंड से भी ज्यादा होने चाहिए। यस। तो पहला नंबर तो नंबर 2 से ग्रेटर है, तो नंबर 1 नंबर 3 से भी होना चाहिए ना। हम एक और कंडीशन चेक करेंगे ना, नंबर 1 किससे ग्रेटर होना चाहिए, नंबर 3 से। समझ में आया? अगर ऐसा है तो सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट मैक्सिमम 0। अगर ऐसा है कि नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर 1। यहां तक समझ में आया या नहीं, देखो, यस। पहली हमने कंडीशन चेक की, क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, यस। अगर कंडीशन ट्रू है तो मतलब आपने अपने मन में सोचना है, क्या नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है तो ये अंदर जाएगा कंट्रोल ब्लॉक के। फिर एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या पहला नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा है। अगर ये दोनों नंबर से बड़ा है, नंबर 2 और नंबर 3, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर 1। जब भी हम ये इक्वल का सिंबल लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जो वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड है वो स्टोर होएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड जाके। ओके। तो नंबर 1 मेरा किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम वेरिएबल में। तमन समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। यस से समझ आ रहा है। ओके। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सपोज अगर आपकी पहली कंडीशन फोल्स हो जाए, तो इसका क्या मतलब है बताओ। अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ। तो अगर मतलब सर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नहीं नहीं, फोर्स हो जाएगी, लेकिन ट्रू किसके लिए होएगी, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो इसका उल्टा क्या होएगा, कि नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। यस सर। नहीं सर, नंबर 1 ही बड़ा है। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर मन में सोचो आप, सपोज अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है ना, मन में सोचो, यस। तो यस उसका सर। उसका ऑपोजिट क्या हुआ, नंबर 2 बड़ा है ना नंबर 1 से। यस सर। यस। तो अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है, तो नंबर 2 को नंबर 3 से भी चेक करना पड़ेगा ना। मतलब यस सर। एल्स पार्ट में ये कब जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होएगी। यस।
अगर ये कंडीशन फोर्स होएगी तभी एल्स में जाएगा ना। और यस। जब ये एल्स में गया इट मीन्स नंबर दो नंबर वन से बड़ा, तभी एल्स में गया। क्लियर। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, नंबर टू का किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, नंबर थ्री के थ्री। साथ, क्योंकि दोनों से बड़ा होना चाहिए। अगर नंबर यस। टू वन से भी बड़ा और थ्री से भी बड़ा है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर टू। बताओ। यस सर। ठीक है। और एल्स, एल्स केस में क्या आ जाएगा, मैक्स क्या हो गया आपका, नंबर थ्री। क्लियर है। यस सर। और अगर मैं आपको प्रोग्राम के ऊपर लेके जाऊं जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे भी देखो यही चीज है, एल्स में लिखा हुआ है ना सी, और यहाँ पे भी ऊपर वाली कंडीशन भी हमारी रहेगी चेक करनी, कि अगर नंबर वन ग्रेटर देन नंबर थ्री है तो नंबर वैक्स है, एल्स यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे, अदरवाइज इसका ऑपोजिट है, मैक्स किसके ऊपर चला जाएगा, नंबर थ्री के। अब ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट भी करना है, ठीक है, इसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट कैसे करना है आपने, सपोज नंबर वन इज, ठीक है, कैसे प्रिंट करेंगे नम वन, ऐसे ही करते थे ना, यस सर। तीनों नंबरों को पहले प्रिंट कर देंगे। ओके। फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, मैक्सिमम नंबर इज, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, कौन सा वेरिएबल, मैक्स। ओके। यस सर। तो अगर मैं इसको रन करूं तो अब इसकी आउटपुट देखना। हाँ जी 60 आ गया। यस सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर दूं, चाहे सपोज मैं नंबर टू को 80 कर दूं, अब देखे कौन सा नंबर बड़ा है, चेंज कर दी ना यस सर। मैंने। हाँ जी 80 आ गया। यस सर। अब आप मेरे से पूछ रहे थे सर स्कैनर का क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू फिक्स है, चेंज तो नहीं कर पा रहा मैं। जब कंपैरिजन होएगा फिक्स वैल्यू, अगर आपने इनको डिफरेंट वैल्यू देनी है, डिफरेंट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्कैनर का। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे करते हैं ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था, यस सर। न्यू स्कैनर और स्कैनर। इसके अंदर सिस्टम, एस कैपिटल, क्योंकि सिस्टम क्लास है, स्कैनर भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है। पहला लेटर कैपिटल होता है क्लास का। और स्कैनर किस पैकेज में अवेलेबल है बताओ, ये देखो, अगर आप एरर एरर पे क्लिक करोगे ना ये अपने आप बताएगा आपको। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, बता रहा है ना इंपोर्ट स्कैनर, कौन से पैकेज से, तीन तीन स्कैनर आ रहे हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट कहाँ से करना है, यूटिल वाले पैकेज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देखो ऊपर पैकेज आ गया अपने आप, आ गया ना, और एरर यस चला सर। गया। सपोज जो मेरे पास ये तीन नंबर है मैंने इसको कमेंट कर दिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। अगर मैंने रन टाइम पे रीड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, नम वन की वैल्यू क्या हो, जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, याद है, ऐसे किया यस था। सर। और ऐसे ही अगर मैंने नंबर टू और नंबर थ्री के लिए करना हो, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ये लाइन, और मैं यस यहाँ पे सर। क्या लिखूंगा, एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, नंबर टू, ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे तीसरे नंबर के लिए करना हो,
तो मैं क्या लिखूंगा, एंटर थर्ड नंबर, और यहाँ पे कर दूंगा नंबर 3। अब हमारी जो इनपुट है रन टाइम पे आ रही है। हर बारी डिफरेंट डिफरेंट नंबर हम दे पाएंगे जब रन करेंगे। पहले क्या हो रहा था, मैंने फिक्स नंबर ले लिया था, है ना। अब मैं उसी नंबर को स्कैनर के साथ ले रहा हूँ। तो आपने बोला था कि अगर हम स्कैनर नहीं लगाएंगे तो हम वेरिएबल्स नहीं चेंज कर सकते। वेरिएबल नहीं, उसकी वैल्यू। वैल्यू जैसे इसकी वैल्यू 40 है, 80 है, हाँ, 60 है, लेकिन सर हमने पहले इसकी वैल्यू 30 से 80 कैसे कर दी नंबर टू। अरे वो तो कर सकते हैं, मतलब जब हम रन करेंगे उस टाइम चेंज नहीं कर सकते। रन करने का मीनिंग पता क्या होता है, जब हम राइट क्लिक करते हैं और रन एज करके जावा एप्लीकेशन करते हैं, इसको कहते हैं रन टाइम पे। अब जैसे ये रन टाइम पे ये पूछ रहा है ना मेरे से क्या वैल्यू दोगे, पहले तो नहीं पूछता था। पहले तो वही वैल्यू लेता था जो मैंने यहाँ पे असाइन की हुई थी। मतलब हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम रन करते हैं तब चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अब मैं चेंज कर सकता हूँ ना रन टाइम पे, देखो। अगर मैंने फर्स्ट नंबर को 90 दे दिया, सेकंड नंबर को 55 दे दिया, पहले नंबर को 100 दे दिया, चेंज कर पा रहा हूँ कि नहीं। हाँ जी बताओ। यस सर। रन टाइम पे मैं कहता हूँ चेंज कर पाएंगे या नहीं। अगर स्कैनर यूज नहीं करते तो हम नहीं चेंज कर सकते रन टाइम पे। रन टाइम किसको बोलते हैं, जब हम राइट क्लिक करके रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके। अब डिफरेंस क्लियर हुआ। यस। तो ये प्रोग्राम भी कर लेना आप, ठीक है। मैं मैक्सिमम प्रोग्राम करवा रहा हूँ कि जितने प्रोग्राम बनाओगे उतनी प्रोग्रामिंग स्ट्रोंग होगी आपकी। ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। देखो, इफ कंडीशन चेक की, इसके अगर ये ट्रू है एक और इफ कंडीशन की। जब इफ के अंदर फिर से इफ चेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अगर मैं बोलूँ नेस्टेड फोर, फोर लूप के अंदर एक और लूप चला दोगे तो नेस्टेड फोर बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है। यस सर। तो सेम चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, एलसिफ लैडर। एलसिफ लैडर एंड स्विच दोनों सेम ही है, मतलब सिंटेक्स डिफरेंट है। एलसिफ लैडर में भी हम जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन होती हैं तब यूज करते हैं। स्विच में भी हमें जब दो से ज्यादा ऑप्शन होती है तब यूज करते हैं। ठीक है। जब मल्टीपल ऑप्शन होती है तब हम क्या यूज करते हैं, या तो स्विच यूज करते हैं या फिर एलसिफ लैडर यूज करते हैं। क्लियर है। यस सर। बट इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है। कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे स्विच आता है। अब सपोज हम डिफरेंट एग्जांपल यूज करते हैं स्विच के लिए, कि हमारे पास डेज हैं 1 2 3 4, है ना। तो वन के लिए यस। मंडे है, टू के लिए ट्यूसडे है। सपोज हम ये भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे आप सी कर रहे हो, चाहे C++ कर रहे हो, चाहे जावा कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है। अब देखो ये यहाँ पे मैं क्लास बता रहा हूँ, तो क्लास का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिया, स्विच डेमो। ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिया, मेन मेथड। फाइन। यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ कोई कमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। अब हमने करना क्या है, बेसिकली अगर तो वन प्रेस करे तो क्या हो, मंडे हो। अगर टू प्रेस करे तो क्या हो, ट्यूसडे। अगर थ्री करे तो क्या हो, वेडनेसडे। इसी तरह अगर फोर हो तो हम क्या करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। मतलब हमें क्लियर होना चाहिए हमने करना क्या है पहले। ओके। सेवन हो तो संडे। क्लियर।
तो हमने ये चीज इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है इंट, डे कोई भी दे दो, सपोज मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो स्विच कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम स्विच, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नाम, मैंने डे लिख दिया। यस सर। अब वहां पे हम क्या लिखते थे, इफ एल्सिफ लिखते थे ना, एल्सिफ लेटर में कंडीशन चेक करने के लिए। यस सर। यहाँ पे वो नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं केस। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, केस। अगर आपका केस 1 है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, मंडे। टुडे इज टुडे इज मंडे, ठीक है। और जैसे ये मंडे प्रिंट करेगा, तो हमने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है, एक सब ब्रेक क्यों करना है? ब्रेक मतलब जैसे मैं और भी केस बनाऊंगा, है ना। अगर तो डे की वैल्यू 1 हुई, ये प्रिंट करेगा मंडे, और ब्रेक का मीनिंग है इस स्विच से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। यस सर। ओके, इस स्विच से क्या आ जाएगा, यस सर। कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ओके। यस सर। सपोज इसी तरह मुझे बड़े सारे केसेस बनाने हैं, हमें थोड़ी पता है ये डे की वैल्यू क्या है, हम तो लॉजिक लगा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह अगर मैं लिखूं, अगर मेरे केस की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, टुडे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो मैं फिर से ब्रेक कर दूंगा। क्लियर। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लगाने पड़ेंगे स्विच में। यस सर। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया केस 3, और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे केस 4। ओके। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेडनेसडे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्सडे। थर्सडे। ओके। यस सर। सपोज मैं और केस भी बना देता हूँ यहाँ पे 6। ओके। तो यहाँ पे फ्राइडे। तो ब्रेक क्यों लिखते हैं, कि कोई भी केस की वैल्यू मैच हुई तो वो बाहर चला जाए स्विच से, प्रिंट करने के बाद आगे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। यस सर। तमन, आपने फ्रेंड से पूछा था आपने। सब पूछा था लेकिन कोई क्लास लगाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, नो इशू, बट आप जो भी कर रहे हो ना, 1 महीना अगर अच्छे से कर गए ना, तो जब कॉलेज आओगे तो बहुत बेनिफिट होएगा आपको। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो अब मैंने, मेरी डे की वैल्यू 2 है, वो पहले 1 के साथ मैच करेगी, मैच नहीं कर रहा, फॉल्स है ना। फिर वो केस 2 यस के सर। साथ मैच करेगा, मैच कर गया तो प्रिंट करेगा टुडे ट्यूसडे। फिर ब्रेक, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर वो केस 3 4 5 6 7 चेक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक से बाहर आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल। तो अगर मैं इसे रन करूं, अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। हाँ जी, क्या प्रिंट करेगा, टुडे इज ट्यूसडे। क्लियर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं, तो किसके साथ मैच करेगा, किसके साथ मैच करेगा, हाँ जी बताओ। डे संडे। संडे के साथ, है ना। तो मैं इसको यस सर। रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, देखो टुडे संडे आ गया। यस सर। तो इसी तरह सपोज मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने 8 लिख दिया, 8 तो किसी के साथ मैच नहीं किया, क्या आप प्रिंट यस करेगा फिर, सर। सब ब्लैंक आ जाएगी सबकी। ब्लैंक आ जाएगी। ओके, देखते हैं।
आपको याद है एल्सिफ लेटर में हमने एल्स लिखा था सबसे लास्ट में, अगर कोई कंडीशन yes, मैच नहीं करेगी। उसी तरह स्विच में एल्स नहीं होता, स्विच में पता क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? fault, क्या होता है? fault, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, प्लीज एंटर करेक्ट ऑप्शन। ओके, yes, हमने ये मैसेज दे दिया कि अगर 8 है तो किसी के साथ मैच नहीं किया तो वो किसको रन कर देगा फिर, डिफॉल्ट को। क्लियर? yes, अच्छा, अगर मैं 1 दूं तो क्या प्रिंट करेगा? today is Monday, अगर मैं ब्रेक को कमेंट कर दूं अब क्या प्रिंट करेगा? तो फिर जो जितने भी सर ये डेज है ये सारे में भी। सारे कैसे में भी? औरों के साथ तो ब्रेक लगा हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे ब्रेक नहीं है। देखो, अगर आपने ब्रेक कमेंट कर दिया, पहले ये लिखेगा टुडे इज मंडे, इसको ब्रेक नहीं मिला, फिर केस 2 के ऊपर चला जाएगा अपने आप ही। फिर ये प्रिंट करेगा टुडे ट्यूसडे, फिर ब्रेक मिल जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, यस सर ठीक रन है। करके देखें हो रहा कि ऐसा कि नहीं। देखो आ गया ना, पहले मंडे आ गया क्योंकि 1 था, उसको ब्रेक तो मिला नहीं, वो सेकंड केस के ऊपर भी चला गया। फिर टुडे ट्यूसडे, फिर उसको ब्रेक मिला, फिर वो बाहर आ गया। यस सर। क्लियर? यस सर। अब पता लगा ब्रेक क्यों यूज करते हैं। यस सर। तो इसी तरह हम यूज करते हैं ये। अब समर, मैंने आपको आज 2 प्रोग्राम बनवाए, एक स्विच का करवाया, एक मैक्सिमम का करवाया। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। और दूसरा जो मेरा आगे का टास्क है, आपको इसकी नॉलेज है ये लूपिंग स्टेटमेंट कैसे काम करती है? सर थोड़ी बहुत है। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट बताऊंगा कि फोर लूप कैसे करता है, वाइल कैसे करता है, डू वाइल कैसे करता है। ठीक है, यस सर। तो आज तक आप प्रैक्टिस कर लेना, कल हमारा ये कवर अप हो जाएगा सर जो ये। आपने जो आज जे नहीं करवाए थे केस वन केस टू हाँ हाँ वीक वीक सर हाँ इसमें जो कर्ली ब्रैकेट्स लगी हैं सर वो हाँ। मतलब इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में क्यों लगे हैं। कर्ली ब्रैकेट, आप ये कह रहे हो? यस सर। ये उसका ब्लॉक है, ये स्विच में अगर आपने एंटर करना है उसका ब्लॉक है। ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। और जो केस है वो स्विच के पार्ट है। ठीक है, ये सारे केसेस हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्विच के अंदर आते हैं। क्लियर है? मतलब अगर मैं एक से ज्यादा स्विच बनाऊं तो पता लगना चाहिए ना कि स्विच कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ। यस सर फिर डिफॉल्ट के पहले क्यों नहीं कर्ली ब्रैकेट लगा। क्योंकि डिफॉल्ट भी स्विच के अंदर आता है ना। केस और स्विच दोनों किसके अंदर आते हैं, स्विच के अंदर। आंसर अगर हम ये वीकेंड डेज पे केस सारे केसेस पे स्विच की जगह एलसिफ लेटर यूज कर दें तो। नहीं, ये रूल होता है, मीन्स तो फिर केस हमें आप कहाँ, कैसे। देखो, जब आप स्विच यूज कर रहे हो ना तो जो कंपाइलर है प्रोग्राम का वो एक्सपेक्ट करता है कि आप केस यूज करो। वो जो ये डे है वो किसके साथ मैच करेगा, केस के साथ। ठीक है, आप पता मेरे को क्या कह रहे हो, आप मेरे को कह रहे हो कि आप ना सब चीजों को कमेंट कर दो, ये कह रहे हो? ठीक है, स्विच के अंदर कुछ भी नहीं है ये कह रहे हो ना? यस सर। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो अगर मैं लिखूं इफ डे ग्रेटर देन 5, देखो अब नहीं हो पा रहा ना, कि अपने आप ब्रैकेट आने लग गए ना अलग अलग से, क्योंकि ये रूल है ये। स्विचेस में और केसेस ही बनते हैं। हाँ, स्विच केसेस ही बनते हैं, मैंने आपको चाहे बोला था इसमें ना। जो मर्जी मतलब केस चाहे डेट्स डालो चाहे कुछ मर्जी डाल दो।
केस ही आएंगे। यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मैंने 1 2 लिखा है, या फिर करेक्टर डाल सकते हो, दो तरह की वैल्यू लिख सकते हो केस के बाद। जैसे मैंने 1 2 लिखा है ना, तो 1 2 यस इंटीजर सर। टाइप का है, या तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी या फिर यहाँ पे करेक्टर टाइप आएगी, दो टाइप की वैल्यू ही लिख सकते हो और नहीं लिख सकते कुछ। सर अगर जैसे हमने अगर switch करेक्टर लिखना है की। तो सिंगल कोट में लिखना होगा, जैसे ए बी, ठीक है। या तो यस। आप करेक्टर लिखोगे या न्यूमेरिक लिखोगे, सिर्फ दो टाइप की वैल्यू लिख सकते हो केस के अंदर। ओके सर, इसमें जैसे स्विच हमने डेज पर बनाई है सर, हम डेट पे किसी और चीज पे भी बना सकते हैं। हाँ, किसी चीज के ऊपर मर्जी बनाओ, वो आपके माइंड में होना चाहिए किसके ऊपर बनाएंगे। ओके। हाँ जी, सब क्लियर है या कोई डाउट है आपको? सर क्लियर है। तो आप इतनी ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है सर। इतनी ही प्रैक्टिस सर करना। नोट्स शेयर कर दिए आपने? हाँ, नोट्स आज मैं अपलोड करूंगा ना, ये रिकॉर्डेड सेशन, तो एक और फोल्डर ओके सर। बना दूंगा उसके बीच में ही नोट्स का, उसमें आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ओके। ओके सर। ओके। बाय समन, तो कल कनेक्ट करते थैंक यू हैं सर। आगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ठीक है। करना आप। ठीक है सर। ओके ओके सर। जी, बाय।